वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सब सीखो रावत सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं आशा राय आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हुई हूँ आज के व्याकरण के क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण। आज मैं थोड़ा टॉपिक चेंज करके आई हूँ, तो आज हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में पहला हम लोग पढ़ेंगे भाषा। भाषा क्या है? तो भाषा एक माध्यम होता है। भाषा माध्यम कैसे होता है ये भी हम समझेंगे। भाषा एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को तथा दूसरे के मन के भावों को समझ के प्रकट करते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। यानी भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को बोलकर लिखकर प्रकट कर सकते हैं, तो उसे भाषा कहते हैं। सिंपल। भाषा के प्रकार। भाषा कितने प्रकार के होते हैं? कहीं कहीं पे आप देखेंगे भाषा के दो रूप, लिखित और मौखिक। लेकिन मेनली जब आप क्लास स्टैंडर्ड जैसे जैसे बढ़ेगा तो आपको देखने को मिलेगा भाषा तीन प्रकार के होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। तो ये तीनों भाषा के विषय में हम लोग क्या करेंगे? विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो मौखिक भाषा हम लोग कहते किसको हैं? मौखिक भाषा क्या होता है? मौखिक भाषा हम लोग कहेंगे जैसे एग्जाम में जो ओरल होता है, पंडित जी सब जो मंत्र का उच्चारण करते हैं, ये सब मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। जैसे किसी भाषण को पढ़ना, पढ़ के लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना, ये सब मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होता है भाई? लिखित भाषा जिसको कि हम लोग लिख कर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहेंगे। जैसे मोहन अपने पिताजी को पत्र लिख रहा है, तो मोहन जो यहाँ पे है अपने मन के भाव को प्रकट कर रहा है। कैसे कर रहा है? लिख कर प्रकट कर रहा है, तो इसे लिखित भाषा कहेंगे। नेक्स्ट हम लोग तीसरे पॉइंट पे आएंगे, पढ़ेंगे सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा के अंतर्गत हम लोग देखेंगे अपना एक्सप्रेशन, अपने हाथों के हाव भाव, चेहरे के एक्सप्रेशन, शरीर के अंग के एक्सप्रेशन, इनके माध्यम से सांकेतिक भाषा को भी हम लोग आसानी पूर्वक समझ सकते हैं। पहले के कुछ समय पहले दूरदर्शन पर एक समाचार आता था, वो सांस्कृतिक समाचार होता था। उसमें समाचार को संकेतों के माध्यम से बताया जाता था। वो भी एक एग्जाम्पल है आपका सांकेतिक भाषा को समझने का। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण हम लोग को क्यों पढ़ना चाहिए? तो व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सीखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूंगी, जैसे राधिका। राधिका तो पहली बात एक लड़की है, तो उसका उदाहरण हम कैसे समझाते हैं आप देखिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राधिका, राधिका नाच रहा है। तो ये सेंटेंस को आपको पढ़ने में कैसा लग रहा है? आपको ये सेंटेंस पढ़ने में कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा होगा, क्योंकि राधिका जो है यहाँ पे लड़की है। अगर राधिका लड़की है तो वो नाच रहा है नहीं हो सकती, वो नाच रही है। तो इसकी जानकारी हमको कैसे प्राप्त होगी? व्याकरण के माध्यम से। तो व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना समझते हैं। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही है। आगे मेरे क्लास में बने रहिए। दूसरे पॉइंट पर अब हम लोग आते हैं व्याकरण के खंड। व्याकरण के 3 खंड होते हैं। अब 3 खंड कौन कौन से होते हैं?
वर्ण विचार, शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे वर्ण के आधार पर उसके आकार, उसके प्रकार आदि विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसी प्रकार दूसरे में शब्द विचार जो है उसमें शब्दों के आधार पर उसके आकार, प्रकार, उसकी रीति, व्युत्पत्ति को हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तीसरे में हम लोग वाक्य विचार, वाक्यों के आधार पर उसके आकार, प्रकार, रीति और विराम चिन्हों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरा बेहतर लग रहा है। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और मेरे चैनल पे आके मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि अन्य बच्चों को भी इससे जानकारी प्राप्त हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।